एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय नीतीश शर्मा। गाइस, हम इस चैनल पे क्या करने वाले हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। और वैसे मैं बता देती हूँ आपको, हम इस चैनल पे CSIR नेट जो हमारा एग्जाम होगा कभी भी हो सकता है गाइस। तो अभी कोई ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है और ना ही एग्जाम निकले हैं। ठीक है गाइस, तो एग्जाम डेट कब तक आएगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, ये डिपेंड करता है कि कोरोना वायरस कितना तेजी से फैल रहा है और कितना इसको कंट्रोल, कब तक हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो उस पर डिपेंड करता है गाइस, लेकिन एग्जाम आपका डेफिनेटली होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी 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 तैयारी करेंगे गाइस। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हम CSIR नेट के लिए एग्जाम के लिए केमिकल साइंसेस के लिए, ये आपका चैनल केमिकल साइंसेस के लिए है। तो अगर आप गाइस आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी में आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगी जो भी आपके नेट के रिगार्डिंग है। ठीक है गाइस, और आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको बेनिफिट मिले मेरी इस वीडियो से। आगे देखो गाइस, इसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन कवर अप करेंगे जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी। गाइस, इसमें हम क्या करेंगे, अपना ग्रुप थ्योरी का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्रुप थ्योरी का नेट के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है। ठीक है गाइस, तो ग्रुप थ्योरी अगर मेनली मैं बात करूँ तो आपकी 6 से लेकर 8 नंबर तक की ग्रुप थ्योरी आती है आपके नेट के एग्जाम में। और कई बार क्या होता है गाइस, 8 नंबर तक भी आ जाती है, कई बार 6 नंबर तक भी आ जाती है। वो डिपेंड करता है जो एग्जामिनर है उसने कैसा क्वेश्चन सेटअप किया है गाइस। तो आपको अगर तैयारी करनी है ग्रुप थ्योरी की तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो एप्लीकेशन पार्ट होता है ग्रुप थ्योरी का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी से नेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो ग्रुप एप्लीकेशन पार्ट से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। लास्ट लास्ट से कम 4 साल, तो कम से कम 4-5 साल हो गए लगातार इनसे एप्लीकेशन पार्ट से ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन आते हुए रेगुलर आ रहे हैं गाइस। तो आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट की वीडियो मेरी बहुत जरूरी है, आप उसको जरूर देखिएगा जो आने वाले लेक्चर में मेरी आएगी। ठीक है, और आगे देखो इसके जो और क्या है, और नेट के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है। सिमेट्री एलिमेंट पढ़ने हमने, क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, पॉइंट ग्रुप पढ़ना है हमें। ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल के कौन कौन से पॉइंट ग्रुप हैं, करैक्टर टेबल पढ़नी है। ठीक है गाइस, तो आजकल क्या होता है गाइस, करैक्टर टेबल आपको गिवन होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको करैक्टर टेबल गिवन होती है और आपको क्या बताना होता है कि क्या में एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। जैसे IR एक्टिव मोड, NMR एक्टिव, NMR तो नहीं, सॉरी गाइस, IR वो पूछा जाता है। IR में आपसे रमन पूछा जाता है, वाइब्रेशनल मोड पूछे जाते हैं, स्ट्रेचिंग बेंडिंग पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन पार्ट में इन्वॉल्व है इसके, तो मैं इसका एप्लीकेशन पार्ट भी आपको कराऊंगी गाइस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप मेरी वीडियो कंटिन्यूटी में देखिएगा गाइस। ठीक है, और क्या है सिलेक्शन रूल, क्या क्या है इनके, ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। ठीक है गाइस, ग्रुप थ्योरी में इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं गाइस, हम जो हमें कवर अप करने हैं अकॉर्डिंग टू नेट के अकॉर्डिंग हमें इसमें 5 चैप्टर कवर अप करनी है। पहला चैप्टर है सिमेट्री एलिमेंट एंड ऑपरेशन। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं और ऑपरेशंस क्या होते हैं वो हमें समझना है क्या होते हैं गाइस। ये ओवरव्यू मैं बताऊंगी जल्दी जल्दी में, क्विक रिव्यू दूंगी मैं इनका, क्योंकि जो इसका मेन पार्ट है जो नेट में आता है वो इसका एप्लीकेशन पार्ट है गाइस। एप्लीकेशन पार्ट पे ही हम ज्यादा फोकस करेंगे गाइस। ठीक है, आगे देखो पॉइंट ग्रुप भी। पॉइंट ग्रुप मेनली आपके ना 2015 तक आए हैं। 2015 तक का जो 2015 का साल है वहां तक आपके पॉइंट ग्रुप पूछे गए हैं, लेकिन उसके बाद आपके पॉइंट ग्रुप नहीं पूछे गए हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन पार्ट आया ग्रुप थ्योरी से, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे और पॉइंट ग्रुप को भी स्टडी करेंगे। ठीक है गाइस, हो सकता है 2 नंबर का पॉइंट ग्रुप से पूछ ले, बाई चांस अगर लक हुआ तो पूछ ले, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि पॉइंट ग्रुप से आएगा क्वेश्चन। आगे देखो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन हमें पता होनी चाहिए सिमेट्री एलिमेंट्स की, तभी हम आगे फर्दर समझ पाएंगे। तो हमें पहले इन 4 चैप्टर को कवर अप करना है, उसके बाद ही हम अपने एप्लीकेशन पार्ट पर पहुंचेंगे। क्योंकि विदाउट इन 4 चैप्टर को कवर अप करे डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट पे पहुंचना, इसका मतलब ये है कि आपको पीछे पीछे वाला पोर्शन कंप्लीटली याद है, तभी आप एप्लीकेशन पार्ट को अप्लाई कर पाओगे। तो गाइज ये 4 चैप्टर समझना जरूरी है, समझने के बाद आप एप्लीकेशन पार्ट अपना कवर अप कर पाओगे गाइज। तो इन 4 चैप्टर को समझना जरूरी है, इसलिए ये 4 चैप्टर मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, आगे देखो गाइज, फोर्थ क्या था इसका, ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी। ग्रुप क्या होते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये पढ़नी हमने। फिफ्थ पार्ट हमारा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की क्या क्या एप्लीकेशन है गाइस, ये हमें पढ़ना है। वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू नेट एग्जाम। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम फर्स्ट टॉपिक अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, सिमेट्री एलिमेंट एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं गाइस, सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं जैसे मैथ में ना आपकी टूल होते हैं, जैसे प्लेन हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है, लाइन हो गई, एक्सिस हो गई। ठीक है, तो ये मेन टूल होते हैं, मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं उनके लिए मेन टूल होते हैं। वैसे ही सिमेट्री एलिमेंट क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल
आइडेंटिटी होती है, जैसे कि पॉइंट हो सकता है हमारा, लाइन हो सकती है, कोई भी एक्सिस हो सकता है, मतलब किसी भी एक्सिस के थ्रू हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर सकते हैं, या कोई भी प्लेन पास कर सकते हैं मॉलिक्यूल के बीच में से, या फिर कोई भी हम पॉइंट कंसिडर करके उसको पॉइंट करके कंसिडर करके उसको रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसी जो ज्योमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है उसी को इसने सिमेट्री एलिमेंट्स का नाम दिया है। वो क्या होती हैं, विच उसको कैसे यूज किया जाता है, यूज एज अ टूल। हम उसको एक टूल का काम करते हैं और एनालाइज करते हैं अपने सिमेट्री प्रॉपर्टीज की, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी देखी गई है मॉलिक्यूल के अंदर, वो हम किसकी सहायता से देखते हैं बच्चे, इन तीनों चीजों की सहायता से देखते हैं। इसकी सहायता से, पॉइंट की सहायता से, प्लेन की सहायता से और एक्सेस की सहायता से हम क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी सिमेट्री ऑपरेशंस हैं। तो ये हमारे क्या है, टूल हैं। ठीक है, आगे देखो सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं। सिमेट्री ऑपरेशन क्या होते हैं, इट इज अ प्रोसेस। ये क्या प्रोसेस है जो चेंज करता है ओरिएंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इनटू आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट। मतलब सिमेट्रिक ऑपरेशन मतलब बहुत सारे ऐसे सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं हमारे इसमें कुछ देखा जाए तो मेनली 5 होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी कौन कौन से सिमेट्रिक ऑपरेशन है। तो गाइस जो ऑपरेशन हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल के ऊपर जब हमने सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई किया तो क्या हुआ, उसकी ओरिएंटेशन, मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगी, या तो आइडेंटिकल में, मतलब या तो एक जैसी हो गई, या फिर इक्विवेलेंट होगी, मतलब उसके बराबर होगी, सेम मतलब सेम सेम मतलब सेम उसकी जैसी, मतलब सेम टू सेम। ये मैं आपको अलग से इसको वीडियो में मैं बताऊंगी कि आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। तो जैसे मॉलिक्यूल पे जब हम इन ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो या तो वो आइडेंटिकल में चेंज हो जाएंगे या फिर इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन में चले जाएंगे। तो ऐसे ही ऑपरेशन को क्या कहते हैं, हम सिमेट्रिक ऑपरेशन कहते हैं गाइस। ठीक है, तो देखो मैं आपको आइडेंटिकल समझाती हूँ पहले, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है। आइडेंटिकल और ओरिएंटेशन समझो। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसे, डिट्टो। ठीक है, समान, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, जैसे जैसे मान लो ये दो बच्चे हैं, ये डिट्टो एक जैसे, मतलब मान लो आपने कुछ देर पहले इसको देखा। ठीक है, इसको देखने के बाद इसको हटा दिया मान लो, तो दूसरे को दिखाया तो आपको ये लगेगा कि नहीं, बस इसकी ड्रेस चेंज होगी, बाकी बच्चा तो वही है। नहीं, लेकिन ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं, आइडेंटिकल हैं, एक दूसरे के ट्विंस हैं गाइस। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है कि हम क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पिक्चर ऑफ समवन हु शोज अनदर पिक्चर। ये वही है जो मैंने आपको बताया, मान लो एक पिक्चर हमने आपको दिखाई, ठीक है, वो उसको हमने हटा लिया, फिर हमने एक और पिक्चर आपको दिखाई, तो आप ये कहोगे कि लुक ऑलमोस्ट बिल्कुल एक जैसी है, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल है, समान है, बिल्कुल एक जैसी है। जैसे लड़कियां दिखा रही है बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है, बस इनका टॉप, ऊपर का टॉप का कलर चेंज है, बाकी हमें डिट्टो एक जैसी, मतलब अगर बॉडी स्ट्रक्चर और इनका फेस लुक वाइज, इनकी आईज देखें, ठीक है, तो ये हमें क्या देखेंगे, ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई देंगे। तो ऐसी ऐसी ओरिएंटेशन को क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ओरिएंटेशन। मतलब मॉलिक्यूल की भी हमें सेम टू सेम ऐसे ही पिक्चर दिखाई देगी गाइस। ठीक है, और इक्विवेलेंट क्या होती है, इक्विवेलेंट सेम टू सेम नहीं होती, कंप्लीटली सेम नहीं होती गाइस, वो बराबर, मतलब उसके बराबर होती है। जैसे देखो, ये देखो, इसमें हमने क्या किया, इसके इस पोर्शन को कट कर दिया, ये 1/2 है, इसमें क्या कर दिया हमने, एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी, तो ये पोर्शन तो 1/2 ही है, मतलब ये 2 हिस्से, इसके 4 हिस्से कर दिए ना हमने, इसके 4 हिस्से कर दिए, तो ये 1/2, तो 2/, टोटल कितना था 4, लेकिन आए तो वही है, इसके इसके आइडेंटिकल तो एक जैसे, मतलब दूर से देखने में, वो दूर से देखेंगे तो एक जैसे लिखेंगे, लेकिन पास आएंगे तो हमें पता लगे चलेगा कि 4 हिस्सों में से 2 हिस्से हैं और ये 2 हिस्से हैं इस चीज के। ठीक है, तो मतलब आइडेंटिकल मतलब जो दूर से देखने में एक जैसे लिखे, इक्वल लगे लेकिन कंप्लीटली इक्वल ना हो। ठीक है गाइस, जैसे ये है, आपको मॉलिक्यूल से समझाती हूँ मैं। जैसे जैसे ये है, इसमें इसने एक्सेस पास की, ठीक है, C2 एक्सेस पास की यहाँ से सेंटर से, और यहाँ पे देखो एक ये और ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल, ये क्या है, पीछे है, ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहे हैं, कि मतलब ये गोला और ये गोला बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन दूर से देखेंगे, लेकिन पास से आने के पता चलेगा कि ये बैक साइड है और ये क्या है, बिल्कुल फ्रंट साइड है। ठीक है गाइस, आगे देखो सिमेट्रिक एलिमेंट। सिमेट्रिक एलिमेंट मैंने आपको बताया था, कोई भी आपके पॉइंट हो सकते हैं, एक्सेस हो सकती है, लाइन हो सकती है। ठीक है गाइस, तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल के ऊपर उनको पास आउट करवाते हैं और जिससे मॉलिक्यूल की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ये वही बता रखा है। सिमेट्रिक एलिमेंट इज अ जियोमेट्रिकल आइडेंटिटी अबाउट विच अ सिमेट्रिक ऑपरेशन इज परफॉर्म। सिमेट्रिक ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, तो सिमेट्रिक एलिमेंट हमारे कौन कौन से हैं, पॉइंट हो सकता है, एक्सेस हो सकती है, प्लेन हो सकती है। सिमेट्रिक ऑपरेशन जो हुआ उससे क्या हुआ, मूवमेंट हुई बॉडी की, या मूवमेंट हुई किसके, मॉलिक्यूल्स की, सच दैट आफ्टर द मूवमेंट के बाद क्या हुआ, मॉलिक्यूल अपीयर द सेम एज बिफोर। मॉलिक्यूल कैसा दिखाई दिया, जैसा पहले था, मतलब कैसा दिखाई दिया, वो आइडेंटिकल दिखाई दिया। ठीक है, हमें मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट करना है कि जब वो रोटेशन के बाद वो इक्विवेलेंट के पोजीशन में आए, फिर दोबारा इक्विवेलेंट में आए, और अल्टीमेटली एंड में कब तक जाए वो, मतलब आइडेंटिकल दिखे, हमें सेम टू सेम दिखे। तो उतनी बार हमें ऑपरेशंस इस पे अप्लाई करनी होती है मॉलिक्यूल्स पे। आगे देखो गाइस, टाइप ऑफ सिमेट्रिक ऑपरेशन। अब सिमेट्रिक ऑपरेशन और ये एलिमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं गाइस, ये 5 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है,
तो 5 टाइप के कौन कौन से हैं? फर्स्ट कौन सा है? एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसको CN से डिनोट करते हैं गाइस, ठीक है। ये क्या है? एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। मतलब क्या करना है हमने? एक्सेस के अलोंग मॉलिक्यूल को क्या करना है? रोटेट करना है। और जो एक्सेस उसकी मेजरली, मतलब जो एक्सेस मेजरली मास कंटेन करे ना, मतलब जब मान लो एटम मॉलिक्यूल है, उसका मास कहीं ना कहीं तो लाई करेगा ना, तो जहां उस एटम का या मॉलिक्यूल का मास लाई करेगा, उसी को एक्सेस मानते हुए हमें क्या करना है? उसको उसको क्या करना है? रोटेट करना है, ठीक है। तो किस एंगल से रोटेट करना है? थीटा एंगल से रोटेट करना है, या रोटेशन बाय m डिग्री या फिर थीटा डिग्री, यहाँ पे थीटा डिग्री भी लिख सकते हो गाइस, ठीक है। तो हमें किस एंगल से रोटेट करना है? उसको थीटा डिग्री एंगल से रोटेशन देनी है उसको, मॉलिक्यूल को। तो ठीक है, तो इसको डिनोट किससे करेंगे? CN किसके बराबर होता है? 360 बाय n, ठीक है। तो ये क्या होगी? n, ठीक है। n क्या होगा? डिग्री होगा, दोनों ही किस में वैल्यू है? डिग्री में। आगे देखो सेकंड हमारी ऑपरेशन क्या है? सिमेट्री ऑपरेशन। सेकंड है हमारी सिग्मा। सिग्मा, ठीक है। सेकंड सिग्मा, जिसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब हमें क्या करना है? एक प्लेन पास आउट करना है मॉलिक्यूल्स में से, और फिर उसका क्या, प्लेन से क्या करवाना है बच्चे? रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन इन अ प्लेन। मतलब प्लेन से क्या कराना है? रिफ्लेक्शन कराना है, ठीक है गाइस। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर से पास आउट कराना है, ताकि जो हमारा मॉलिक्यूल आगे आगे है और पीछे है, मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड है, सेम टू सेम हो, तो हम उसमें क्या होगी बच्चे? सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन एट सेंटर, मतलब सेंटर से क्या हो रहा है बच्चे? इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। रोटेशन रिफ्लेक्शन को कैसे समझेंगे? इसको एसएन से डिनोट करते हैं। मतलब पहले तो हमने क्या किया? उसको एक्सेस ऑफ रोटेशन दी, मतलब पहले तो हमने क्या किया बच्चे? CN किया, मतलब CN मतलब एक्सेस ऑफ रोटेशन दी उसको। फिर हमने क्या किया? उसका रिफ्लेक्शन कर दिया, मतलब उसमें क्या अप्लाई कर दी? सिग्मा अप्लाई कर दी। पहले CN अप्लाई की, फिर सिग्मा अप्लाई की। इससे जो रोटेशन बनी उसको बोलते हैं गाइस इम्प्रॉपर रोटेशन ऑफ एक्सेस। जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लिख ले लीजिएगा। इसको क्या, एसन को क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर रोटेशन ऑफ एक्सेस, ठीक है। तो क्या करनी है? रोटेशन करनी है किससे? थीटा डिग्री से या m डिग्री से, जिसको 360 बाय m एंड डिग्री, ठीक है, फॉलोड बाय m रिफ्लेक्शन। मतलब हमें हमें मान लो CN हमने रोटेट किया, फिर हमने क्या किया? सिग्मा अप्लाई किया, मतलब m रिफ्लेक्शन अप्लाई किए। सिग्मा कितनी बार भी हो सकता है, ठीक है। वो आगे देखो, परपेंडिकुलर इन परपेंडिकुलर प्लेन, मतलब सिग्मा हमें कैसे अप्लाई करना है? परपेंडिकुलर, मतलब CN परपेंडिकुलर टू सिग्मा, ऐसे हमें इसको क्या करना है? अप्लाई करना है, ठीक है गाइस। जब ये अप्लाई होगा ना, तब मैं आपको इसको क्लियरली बताऊंगी कैसे अप्लाई होगा ये। नन देखो, नन मतलब ई मतलब डूइंग नथिंग, हमें कुछ नहीं करना। आइडेंटिटी मतलब हमें कुछ नहीं करना। ई जो है सभी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी गाइस, इसका मतलब ये है, ठीक है गाइस। आगे देखो, आगे देखो, कई बार क्या होता है, जो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना गाइस, सिग्मा जिसको बोला है, ये क्या होता है? दो या तीन टाइप की हो सकते हैं हमारे, तीन टाइप की हो सकते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल सकते हैं, और डायहेड्रल प्लेन बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये तीन टाइप के होते हैं, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और डायहेड्रल प्लेन। तो ठीक है, तो वर्टिकल जो जो प्लेन है, मेन एक्सिस जो होती है ना, प्लेन जो मेन एक्सिस को कंटेन करता है, जिसपे पूरा मॉलिक्यूल का मास लाई करता है, जिसपे हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, उसी पे हमारा क्या होता है गाइस? वर्टिकल प्लेन होता है। तो इसको हम, जो मेन एक्सिस पे होता है उसको हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है मेन एक्सिस के, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। सम टाइम टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन differentiated has sigma v and sigma d, मीन्स डायहेड्रल प्लेन। तो ये डायहेड्रल प्लेन को मैं आगे फर्दर अपनी वीडियोस में इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है गाइस। आगे देखो, CN एक्सेस, पहले हम इनको वन बाय वन इन सारी एक्सेस को हम क्या कर लेंगे? आज अपने इस चैप्टर में कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक ऑपरेशन एंड सिमेट्रिक एलिमेंट हमारा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम अपना क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड चैप्टर जो है वो स्टडी करेंगे। इसका सेकंड चैप्टर क्या है? पॉइंट ग्रुप, मतलब पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं, ये हम इसमें क्या करेंगे? नेक्स्ट पार्ट में हम अपना स्टडी करेंगे, ठीक है गाइस। देखो आगे देखो, CN एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये पांच हमने अभी कवर करनी है, ठीक है गाइस। वन बाय वन इसको कवर करेंगे। एक्सेस ऑफ रोटेशन मतलब इसको CN से डिनोट करते हैं, ठीक है गाइस। तो CN क्या है? ये क्या करता है? पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब वहां से मतलब कई बार क्या होता है बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौन सी एक्सेस आएगी, इसमें कौन सी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, C2 है, C3 है या C4 है, वो क्यों नहीं पता चलता बच्चे को? ये नहीं पता चलता कि एक्सेस कहाँ से पास आउट करनी है। तो एक्सेस कहाँ से पास करनी है हमें? सेंटर ऑफ मास ऑफ मॉलिक्यूल, जहाँ पे पूरी मॉलिक्यूल का मास लाई करता है, वहां से हमें एक्सेस पास करनी है, ठीक है गाइस। ये एक्सेस बच्चे क्या ऐसे नहीं है कि हमने मॉलिक्यूल लिया और उसके बीचों बीच से एक्सेस पास करती, नहीं, ये क्या है? एक इमेजिनरी एक्सेस है। ये हमने हाइपोथेटिकल इमेजिन किया है कि हम मॉलिक्यूल को ऐसे रोटेट करेंगे तो ये इस ओरिएंटेशन में चेंज हो जाएगा। ये इमेजिनरी एक्सेस है, ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये क्या है? इमेजिनरी एक्सेस है, वो पासिस करती है थ्रू अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से पासिस करती है। रोटेशन अबाउट, रोटेशन किससे हम देते हैं उसको? थीटा डिग्री रोटेशन देते हैं, किसको? मॉलिक्यूल को। जैसे ये देखो, ये क्या कर रहा है? रोटेशन
रोटेशन दे रहा है मॉलिक्यूल। मान लो पहले मॉलिक्यूल इस प्लेन में था, जब इसने रोटेशन दी तो मॉलिक्यूल कहाँ चला गया गाइस, इस प्लेन में चला गया। ठीक है गाइस, तो थीटा डिग्री पे उसने क्या दिया, क्या दी, मॉलिक्यूल्स को ओरिएंटेशन दी। तो इससे क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसकी या तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन बनेगी या फिर क्या बनेगी, आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। ठीक है गाइस, तो इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन और आइडेंटिकल मैंने आपको ऊपर वाली वीडियो में समझा दिया है गाइस। आगे देखो सीएन को कैसे डिनोट करते हैं, 360 बाय थीटा, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था। आगे देखो, देखो यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आएगा, मतलब ये रोटेशन कैसे, जैसे देखो ये किसका एग्जांपल है गाइस, बच्चे ये वाटर का एग्जांपल है गाइस। ठीक है, वाटर का एग्जांपल है। इसमें बीच वाला जो है रेड वाला है वो क्या है, ऑक्सीजन को डिनोट करता है, और जो साइड वाले है क्या, वो क्या है, हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं गाइस। ठीक है, तो ये हम इसका सेंटर मास कहाँ लाई करेगा गाइस, इस एटम के अलोंग लाई करेगा ना, तो इसी एटम से क्या हम पास करेंगे, एक्सेस पास करेंगे, अपनी सीएन एक्सेस पास करेंगे। तो इस एक्सेस से जब हम पास करेंगे, जब हमने इसको एक बार रोटेट किया, ठीक है गाइस, तो ये वन, मान लो इसको वन मान लिया, मैंने एरो जिस पे है इसको हमने वन मान लिया, जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये एरो कहाँ चली जाएगी गाइस, यहाँ पर चली जाएगी, क्योंकि ये रोटेशन किससे होगा, थीटा कहाँ कितना आएगा इसमें, इसमें थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको 180 तक डिग्री तक घुमाएंगे ना, तभी ये एटम, ये वाला एटम इस साइड आएगा। ठीक है गाइस, तो इसीलिए इसमें थीटा क्या हो गया, 180 हो गया गाइस। ठीक है, तो इसमें C2 एक्सेस होगी हमारी, और प्लेन क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मा वी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मिरर प्लेन जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपको रोटेशन आपको समझ में आ गई हो क्लियरली। ठीक है गाइस, आगे देखो, ये रोटेशन दिखा रखी है वैसे ही जैसे मैंने आपको अभी समझाई थी। ठीक है गाइस, आगे देखो, इसकी फर्दर जो हम समझेंगे आगे अपना, वो देखो अब आगे हमें फर्दर जैसे कैसे समझना है। देखो, ये मैंने आपको बता दिया, ग्रुप थ्योरी का मैंने आपको बता दिया, ग्रुप थ्योरी क्या होती है, इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, मतलब मॉलिक्यूल की सिमेट्री को हम एक डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और हम उसको ओरिएंटेशन चेक करते हैं कि मेरे मॉलिक्यूल में क्या क्या सिमेट्री है, उसी को हमने क्या दिया है, ग्रुप थ्योरी का नाम दिया है। ठीक है गाइस, तो ग्रुप थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसीलिए हम आज इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रुप थ्योरी से ही केमिस्ट्री का एनालाइज करके हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा आईआर एक्टिव होगा, कौन सा रमन एक्टिव होगा, कौन सा मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा, कौन सा रमन एक्टिव होगा, कौन सा वाइब्रेशन मोड देगा। ठीक है, बैंडिंग देगा, क्या देगा। ठीक है, ये हम एप्लीकेशन पार्ट में अपना स्टडी करेंगे। सिमेट्री एलिमेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखो, कोई भी प्लेन हो सकता है, लाइन हो सकती है, मिरर हो सकता है गाइस, ये मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। आगे देखो, आइडेंटिटी का इसका ई का मतलब क्या है, पहले सीएन मैंने समझा दिया आपको। आइडेंटिटी क्या है, हमें कुछ नहीं करना, मॉलिक्यूल है जैसा है उसको वैसे ही छोड़, मतलब उसको सेम प्लेस में मॉलिक्यूल को मूव ही नहीं करना, वो आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसा, मतलब उसको उसके अंदर कुछ हमने चेंज ऑपरेशन ही लगानी ही नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कई बार नहीं होता एडिशन करना है, तो एडिशन में मान लो मल्टीप्लीकेशन होता है, जैसे हमने ए टू है, टू में क्या मल्टीप्लाई करो, वन को मल्टीप्लाई करो तो टू ही आएगा, फोर को वन से कर दो तो भी फोर ही आएगा, तो क्या होगा, वन क्या हो गया एक, उसके लिए क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, मतलब वन को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो उसका आंसर सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही मतलब है आइडेंटिटी का। ठीक है, आगे देखो, सीएन रोटेशन ऑफ एक्सेस मैंने आपको बता दी, तो सीएन जो है वो कैसे जनरेट होता है, ये ऑपरेशन गाइस जनरेट होती है कैसे, दो सिंबल, इसको किस सिंबल से हम डोनेट कर सकते हैं, सीएन से, सीएन स्क्वायर से, मतलब C2 का होल स्क्वायर, या मतलब कितनी बार हमने C2 को अप्लाई किया है, वो है ये जो ऊपर कोफिशिएंट चढ़ रहे हैं ना बच्चे, ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हमने C2 को कितनी बार अप्लाई किया है। ठीक है गाइस, तो इसको हम कैसे ओवरऑल अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, CN की पावर n। ठीक है गाइस, CN की पावर n। ठीक है, तो इट इज यूजुअली, अब देखो हमने 6 ऑपरेशन जनरेट कर रखे हैं। ठीक है, आगे देखो, ये अगर मान लो हमने 6 ऑपरेशन जनरेट किए, किसके ऊपर, C6 के ऊपर जनरेट किए। ठीक है, मान लो C6 हमने रोटेशन दी, C6 है, मतलब इसमें थीटा कितना निकल के आएगा, देखो 360 में थीटा कितना निकल के आएगा, जब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो कितना आ जाएगा गाइस, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो C6 हमारी जो है, अगर उसमें हमने कितनी बार ऑपरेशन किया, 6 बार ऑपरेशन अप्लाई किया, तो कैसे डिनोट करेंगे, C61। ठीक है, इसने लिख नहीं रखा यहाँ पे, C61 हो गया, C62 हो गया हमारा जैसे है, फिर क्या हो, C63 हो गया ना गाइस, तो C63 हो जाएगा, तो ऊपर से जैसे देखो यहाँ दिखा रखा है, C61 हो गया, C62 हो गया, C63 हो गया, C64 हो गया गाइस, C65 होगा। आई होप आपको ये क्लियरली ऑब्जर्वेबल होगा, ये जूमिंग तो नहीं होगा गाइस। ठीक है, जूमिंग नहीं होगा, ये आपको क्लियरली ऑब्जर्वेबल होगा शायद। ठीक है, तो ये 1 से 2 हो गया,
अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 और ये C6 को कितनी बार अप्लाई किया, 3 बार अप्लाई किया, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार या 6 बार, मतलब जो C6 है उसके ऊपर उसको कितनी बार हमने अप्लाई किया, 6 बार अप्लाई किया, तो ऐसे हो गया। तो हम इसको अपने सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको काट दो, 1 2 2 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 3 हो जाएगा, ये मतलब C3 में चेंज हो जाएगा। आगे देखो 1 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे C2 में चेंज हो गया ये। तो ये ऊपर वाला देखो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6, तो 2/3 मतलब C3 2, तो मतलब ये वाली ऑपरेशन हमारी अल्टीमेटली चेंज हो जाएंगे इसमें। ठीक है गाइस, तो इसको ऐसे ऑपरेट करते हैं, ऐसे जनरेट करते हैं गाइस। आगे देखो मिरर प्लेन, देखो मिरर प्लेन सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था। जैसे अमोनिया में चेक करना हमने कि इसमें मिरर प्लेन है, कितने मिरर प्लेन है, तो अमोनिया में बेसिकली कितने मिरर प्लेन है गाइस, 3 मिरर प्लेन है। जैसे देखो देखो ये देखो, जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल यहाँ पे सोडियम होता है, ठीक है, सबको पता है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से अटैच होता है ये। ठीक है, ठीक है, आगे देखो, एक तो ये प्लेन है, इससे पास आउट कर सकते हैं हम, ये प्लेन आपको दिख रहा है। ठीक है, सिग्मा, एक तो ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा कैसे, जैसे हमने यहाँ से प्लेन पास आउट कर, तो ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, तो दोनों ही आपस में एक दूसरे को देख सकते हैं ना गाइस, सेम टू सेम है ये, और ये आपस में दोनों एक दूसरे को देखते, तो यहाँ से एक प्लेन पास आउट होगा। आगे देखो ये वाला प्लेन, इस प्लेन से देखो, अगर हम इस प्लेन से देखेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये एटम हाइड्रोजन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, तो ये प्लेन यहाँ से पास आउट हो सकता है। दूसरा प्लेन ये देखो, ये वाला, अगर ये वाला प्लेन पास आउट करेंगे तो ये वाला हाइड्रोजन एटम और ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये दोनों आपस में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, मतलब इनका रिफ्लेक्शन हो सकता है, मतलब इनको इससे रिफ्लेक्टेड कर सकते हैं, इससे रोटेट कर सकते हैं गाइस, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमारे 3 प्लेन हो गए किसके अंदर, अमोनिया में। तो इसको ऐसे ही ऑपरेट होता है गाइस मिरर प्लेन। आगे देखो गाइस, आगे देखो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर प्लेन हम जो मैंने बताए थे, सिग्मा वी होता है, सिग्मा एच होता है, सिग्मा डी होता है। ठीक है, तो ये वो दिखा रखा है, सिग्मा वी, सिग्मा एच और सिग्मा डी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैंने आपको बताया था सिग्मा वी, तो ऊपर आपको समझ में आएगा, जो मेन एक्सिस है उसके थ्रू प्लेन पास आउट होता है, उसको क्या हम बोलते हैं, सिग्मा वी बोलते हैं। और जो सिग्मा वी के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एच बोलते हैं। ठीक है गाइस, और सिग्मा डी किसको बोलते हैं, जो C2 एक्सिस बोल सकते हैं, जो या दो C2 एक्सिस के बीच में से पास हो, या दो CN एक्सिस के बीच में से पास हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायहेड्रल प्लेन बोलते हैं गाइस। ठीक है गाइस, और सिग्मा एन को हम कैसे ऑपरेट करते हैं गाइस, सिग्मा एन को हम ऑपरेट करते हैं, सिग्मा एन की वैल्यू, अगर एन की वैल्यू यहाँ पे इवन है तो ई आ जाएगा, और एन की वैल्यू अगर ओड है तो सिग्मा आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये याद रहेगा आपको। आगे देखो सेंटर ऑफ इन्वर्जन, सेंटर ऑफ इन्वर्जन को किससे डिनोट करते हैं गाइस, आई से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ इन्वर्जन को आई से डिनोट करते हैं। मतलब अब आप उसको क्लियरली पिक्चर से समझो, जैसे देखो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये किसका मॉलिक्यूल है, ये क्या बच्चे, कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है आपका। ठीक है, ये 2 कार्बन एटम है जिसको ब्लू से दिखाया गया है। ठीक है, और जो येलो से दिखाए गए हैं गाइस, ये क्या है, हमारे हाइड्रोजन एटम है। तो ये क्या होगा, C2H4 1 2 3 4, C2H4, और ये जो दोनों है ग्रीन से जो दिखाए हैं वो क्लोरीन एटम है हमारे, तो C2H4Cl2 ये है। ठीक है गाइस, मॉलिक्यूल फॉर्मूला क्या हो गया इस मॉलिक्यूल का, ये हो गया C2H4Cl2, C2H4Cl2 गाइस। ठीक है, आगे देखो, अब देखो यहाँ अगर मैंने इसको सेंटर मान लिया, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर मानती हूँ गाइस, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मानती हूँ तो क्या होगा, इस सेंटर से मैं अगर यहाँ पे देखूं, मतलब इस सेंटर से मैं इस साइड गई तो मुझे यहाँ पे भी एक एटम मिला, इस सेंटर से मैं इस साइड गई तो मुझे यहाँ पे भी एटम मिला, और जो दोनों एटम मिले वो मुझे क्या मिले, बिल्कुल सेम, जैसे एक जैसे मिले। ठीक है गाइस, समझ में आ गया, इस सेंटर से मैं इस साइड गई तो मुझे सेम एटम मिला, इस साइड से मैं इस सेंटर से मैं अगर इस साइड गई तो भी मुझे सेम एटम मिला, अगर मैं इस सेंटर से इस साइड गई ना तो भी मुझे सेम एटम मिला, और इस साइड गई तो भी सेम एटम मिला, और ऊपर गई तो भी सेम एटम मिला, और इस साइड भी गई तो भी सेम एटम मिला, और यहाँ पे भी हमें क्या मिला, सेम एटम। मतलब क्या हुआ, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम एक सेंटर कंसीडर करके चलते हैं तो वहां पे मिलने वाले जो हमारे एटम है वो क्या है, आइडेंटिकल है, सेम एक जैसे हैं, तो गाइस उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलेंगे गाइस। क्लियरली आपको यहाँ इस फोटो में आपको ऑब्जर्वेबल होगा गाइस। ठीक है गाइस, आगे देखो, आगे देखो सिग्मा एन को कैसे लिखते हैं, सिग्मा एन को अगर एन की वैल्यू इवन है, सॉरी आई एन को, मतलब इन्वर्जन ऑफ सेंटर है उसमें, उसको अगर उसमें आई की पावर एन है, आई की पावर एन है, अगर एन इवन है तो क्या होगा, ई होगा, ई होगा। ठीक है, और आई की पावर अगर ओड है, ठीक है गाइस, तो क्या होगा, आई की पावर, मतलब एन की पावर अगर ओड है तो आई मिलेगा हमें, अगर एन की पावर इवन है तो हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ठीक है गाइस, ओड होने पर हमें सिग्मा में भी यही मिल रहा था, एन की वैल्यू अगर ओड होगी तो सिग्मा मिलेगा, एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो ई मिलेगा। वैसे ही हमें इसमें आई की वैल्यू अगर आई में जो ऊपर अपोस्ट्रोफिस एन है उसकी वैल्यू अगर एन की वैल्यू ओड होगी तो आई मिलेगा, और एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा।
ठीक है गाइस। आगे देखो इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ द सिमेट्री, यही बताया था मैंने। इम्प्रॉपर में हमने क्या बताया था, पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, सी एन अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या अप्लाई करेंगे, सिग्मा अप्लाई करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये एस एन रोटेशन बनता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कॉम्बिनेशन है बच्चे, टू ऑपरेशन का कंबाइन है फॉर्म है गाइस, ठीक है। टू ऑपरेशन का क्या है, कॉम्बिनेशन फॉर्म है, ठीक है। तो क्या होगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ सी एन एंड रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन, पहले क्या करना है, हमने दो ऑपरेशन अप्लाई करना है एस एन पे, पहले रोटेशन करना है और फिर क्या करना है, रिफ्लेक्शन करना है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसको एसएन से डिनोट करते हैं गाइस। जैसे सी एन में अप्लाई किया था ना, सी में अप्लाई किया था, एन की पावर सी को कितनी बार ऑपरेट किया मॉलिक्यूल पे, वैसे ही एस को कितनी बार ऑपरेट किया है, वैसे उसी के अकॉर्डिंग एस की क्या बन जाएंगी, वैल्यूज बन जाएंगी, ठीक है गाइस। तो आगे देखो एस की वैल्यू, अब देखो एस एन की पावर एम, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा ये बता रखा है कि अगर एम की वैल्यू, यहाँ पे एम है, ठीक है, और यहाँ पे एन की वैल्यू, यहाँ पे भी क्या गाइस, एम की वैल्यू है, ठीक है गाइस। तो ये समझा रखा है आपको क्लियरली कि अगर एम की वैल्यू ओड होगी तो हमें क्या मिलेगा, ये ऑपरेशन मतलब सिग्मा सिग्मा सी एन की पावर एम मिलेगी, अगर एम की पावर इवन होगी तो हमें सी एन एम मिलेगा, ठीक है गाइस। ये आपको क्लियरली स्टेबल में समझ आ जाएगा, इस क्लियरली स्टेबल में समझ आ जाएगा। देखो कैसे करना है, मान लो एस एक्स एस सिक्स है, ठीक है, इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ रोटेशन हमने एक बार किया है, तो एस सिक्स की पावर कितनी होगी, वन। इसका मतलब क्या है, सिग्मा सी सिक्स, ठीक है गाइस, जिसको हम एस सिक्स से डिनोट करते हैं। आगे देखो एस सिक्स की पावर टू, एस सिक्स कितनी बार अप्लाई किया, दो बार, तो दो हो गई यहाँ पे पावर, ठीक है। तो इसको काटेंगे तो टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, तो क्या आ जाएगा हमारा, वन, वन इज टू क्या आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, तो वन इज टू क्या आ गया हमारा, थ्री आ गया, ठीक है गाइस। आगे देखो S3 वैसे ही सेम, S3 वन टू थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, तो S2 आ जाएगा, ठीक है। तो S2 को ही बच्चे सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। S2 का मतलब ही होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन, मतलब अगर हम दो बार किसी पे अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, S6 को हम मतलब एस ऑपरेशन को हम दो बार करेंगे तो हमें क्या मिलता है बच्चे, आई मिलता है, ठीक है गाइस। तो ऐसे ही हमें इस ऑपरेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। आपको यहाँ क्लियरली समझ आ जाएगा, देखो यहाँ अच्छे से समझ आएगा। ये सी एच फोर का मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, ये सी है, यहाँ पे एच कितनी है, वन टू थ्री फोर, ठीक है गाइस। जैसा मॉलिक्यूल होता है वैसे मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ शो करा है आपको, ठीक है। तो पहले क्या अप्लाई किया, मान लो सिग्मा अप्लाई, आपने जो C2 है वो अप्लाई किया, और फिर बाद में क्या अप्लाई किया, CN अप्लाई किया। तो मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो, वन कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। और उसके बाद देखो दूसरे में कहाँ गया, यहाँ आ गया गाइस। जब हमने सिग्मा अप्लाई किया ना तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। और जब हमने C2 अप्लाई किया तो ये कहाँ आ गया बच्चे, यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपको मैं क्लियरली आपको अच्छे से समझा दूंगी जब आपको इससे आगे पढ़ना होगा तब, ठीक है। तो पॉइंट ग्रुप हमने समझ लिए हैं, सिमेट्रिक एलिमेंट आज हमने पूरे समझ लिए हैं। ये जो बच्चे आने वाली वीडियो में ना आप कंफ्यूज मत होना, CN SN जो भी है, जो मैं अब आप क्लियरली अगर नहीं समझ आया होगा तो मैं आने वाली वीडियो में ये समझाऊंगी। मेरा बस आज का टारगेट यही था कि आपका सिमेट्री एलिमेंट कंप्लीट हो जाए, आपको सिमेट्रिक एलिमेंट अप्लाई करना आ जाए कि आप कैसे अप्लाई करते हैं। आई होप गाइज आपको सभी क्लियरली चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।